आज की क्लास में हम यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन पर चर्चा करने वाले हैं। यूरोपीय शक्तियां अगर देखा जाए तो उनका भारत आने का एकमात्र उद्देश्य था कि व्यापार करना। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये मसालों, रेशम और कपड़ों के व्यापार के लिए भारत आते हैं, है ना। और सस्ते दामों पर खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। ठीक। तो इन कपड़ों को, मसालों को और रेशम को भारत से कम दामों पर खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचना और मुनाफे कमाने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियां भारत आई हैं। तो उन्हीं के क्रम में आज हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन पर। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है। मुख्य रूप से इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार ही एक उद्देश्य था और मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य था। आगे चलकर अगर हम बात करें, जो पुराना व्यापारिक मार्ग था यूरोप से भारत के बीच, जो पुराना व्यापारिक मार्ग था, इस मार्ग पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। ओटोमन साम्राज्य अपने अधिकार में ले लेता है। क्या करता है? अपने अधिकार में ले लेता है। जिससे भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया था। अब उन्हें एक नए व्यापारिक मार्ग की आवश्यकता थी भारत पहुंचने के लिए। तो इसी क्रम में नाम आता है वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा वास्को डिगामा यूरोप से भारत पहुंचने के एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज करता है। ये करता है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत पहुंचने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पुर्तगाली भारत में आते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली भारत आते हैं। वास्को डिगामा का नाम आता है। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ठीक। तो नए व्यापारिक मार्ग के खोज का जो श्रेय है वो वास्को डिगामा को दिया जाता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, जो पुर्तगाली कंपनियां हैं उन सब के भारत आने का एक ही उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना और यहाँ के यहाँ की वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचना और मुनाफे कमाना। तो अगर हम बात करें यूरोपीय कंपनियों के जो भारत आगमन का क्रम है, कंपनियों का भारत आगमन का क्रम। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का जो क्रम है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली कंपनियां आती हैं। फिर उसके बाद डच कंपनी आती है। फिर अंग्रेजी कंपनी आती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है।
फिर कौन आता है? डेनिश कंपनियां आती है, फिर फ्रांसीसी कंपनी आती है। ठीक, तो सारी कंपनियां भारत की तरफ व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं, क्योंकि यहाँ के मसाले और कपड़ों की वहां पर भारी डिमांड होने की वजह से सारी कंपनियां भारत से व्यापार करने यहाँ आती हैं। तो अगर हम इसके क्रम को याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करें, सबसे पहले कौन आ रहा है? पुर्तगाली आ रहे हैं, फिर डच आ रहे हैं, फिर अंग्रेज आ रहे हैं, डेनिश आ रहे हैं, फिर फ्रांसीसी आ रहे हैं। इसके पहले अक्षर को लेकर हम एक ट्रिक बनाने वाले हैं, फूड अंडे फ्रा। ठीक है, पुर्तगाली है, इसका मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश और फ्रांसीसी, ये इसी क्रम में भारत आई हैं कंपनियां। पुर्तगालियों की अगर हम बात करें, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की है? पहली कोठी कोचीन में स्थापित की है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की है? कोचीन में स्थापित की है। कोचीन अर्थात केरल में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की है वो कहाँ स्थापित की है? सूरत में स्थापित की है। प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की है। सूरत में स्थापित की है। ठीक है, तो इस तरह से भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का जो क्रम है वो आपके सामने है। ठीक, महत्वपूर्ण बातें हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? कोचीन में स्थापित की है। और अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की है? सूरत में स्थापित की है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, नोट कर लें।